नमस्ते। बहुत सारे लोगों के मन में एक सहज प्रश्न आता है कि आर्य समाज कौन से धर्म से है? क्या आर्य समाज का अपना कोई नया धर्म है? जैसे हम धर्म के नाम पे बाकी सारे संप्रदायों को जान रहे होते हैं कि जैसे पारसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सिखिज्म, क्या आर्य समाज भी इनकी ही तरह बिल्कुल पृथक है या इनके ही साथ संयुक्त है? अगर हमें इस बात को जानना है तो पहले हमें अपने भारतीय संस्कृति, सनातन वैदिक धर्म की विरासत को जानना पड़ेगा कि हमारी वैदिक संस्कृति की जो विरासत है वो कितनी बड़ी है, कितनी उसकी वैविध्यताएं हैं। हमारे यहाँ पे पहले तो ये जो मिथक है कि आर्य समाज क्या अलग है, तो वो है नहीं। आर्य समाज एक विचारधारा है जो संपूर्णतया जो हिंदू धर्म ग्रंथ जो वेद हैं, इन्हें स्वतः प्रमाण कहते हैं, जो संपूर्णतया उनके आधार पर अपने आप को चला रहा होता है। तो आर्य समाज कोई भी नया धर्म संप्रदाय नहीं चलाता है, वो संपूर्ण तरीके से वेद आधारित जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं पर अपने विचारों को लेकर के चलने का काम कर रहा होता है। पहले हमें ये समझना है कि जब हम बात कर रहे होते हैं धर्म की, तो धर्म का अलग अलग पहचान सब लोगों ने काउंट की है, लेकिन संपूर्ण तरीके से पूरे दुनिया की जो सबसे पुरानी संस्कृतियां हैं, जो सभ्यताएं हैं, उनमें से हिंदू वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी है। उन सभ्यता के बाद में से जैसे पारसी एक नया संप्रदाय उत्पन्न हुआ, उसके बाद में से जो भी हिंदू धर्म में से या वैदिक सभ्यता में से निकले हैं, आज भले ही लोगों ने उसको अपने विचारों के आधार पर नया धर्म का नाम दे दिया हो, वस्तुतः वो धर्म नहीं है, वो विचार है। लोग समय में, कालांतर में भले ही अपने आप को उससे पृथक करते हो, चाहे वो महावीर स्वामी द्वारा दिया हुआ विचार हो, चाहे वो गौतम बुद्ध द्वारा दिया हुआ विचार हो, चाहे गुरु नानक द्वारा दिया हुआ विचार हो, ये सब जो है वो हिंदू धर्म के ही अंदर से प्रस्फुटित विचारधारा है, जो अपने आप को किसी एक विचारधारा को लेकर के ज़्यादा जोर कर रहे होते हैं। और जिस समय ऐसे ही आर्य समाज संपूर्ण तरीके से हिंदू वैदिक विचारधारा को लेकर के ही आगे बढ़ने वाला है, तो ये बिल्कुल भी कोई एक नया धर्म मत संप्रदाय नहीं है। अब हमें ये समझना है कि आर्य समाज ने क्या ऐसा नया काम कर रहे हैं। तो जैसे जब देश पराधीन था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की, और आर्य समाज के जो नियम बनाए थे, उन नियमों में संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इसी को आधार लेकर के, वेदों की ओर लौटो के मंत्र को आधार लेकर के 150 साल से आर्य समाज देश की सेवा कर रहा है। लगभग भारत देश में 10,000 से ऊपर आर्य समाज की संस्थाएं हैं, जो लोगों में वेदों का ज्ञान, सदाचार की शिक्षा, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं देश, समाज, राष्ट्र के प्रति, उनके लिए काम कर रहा है। कांग्रेस द्वारा जो संस्थापित या जो लिखित कांग्रेस का इतिहास है, उसमें जब देश की आज़ादी का वर्णन आता है, तो उसके जो लेखक हैं पट्टाभी सीतारामैया, उन्होंने निस्संदेह रूप से इस बात को माना है कि देश की आज़ादी का जो आंदोलन था, उसमें जिस विचारधारा से प्रमुखतया लोग जुड़े हुए थे, वो 80 to 85% लोग आर्य समाजी थे। तो आर्य समाज राष्ट्र की स्वतंत्रता से लेकर के सामाजिक बुराइयां, आज पूरे हरियाणा और पूरे भारत वर्ष में भ्रूण हत्या, लिंग का परीक्षण करना कि कौन से लिंग का बच्चा है, लड़की है, लड़का है, ये सबसे पहले मुद्दा उठाने का काम आर्य समाज ने किया था। नशा मुक्ति का जो काम है वो आर्य समाज ने किया था। तो आर्य समाज समाज के अंदर शुद्धि का कार्य, और उसी आर्य समाज के एक सबसे बड़े योद्धा महात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिन्होंने कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की, उन्होंने शुद्धि आंदोलन करके
जो अपने ही हिंदू भाई जो अन्य विधर्मियों के कुचक्र में फंस के अपने आप को दूसरे संप्रदाय में ले जा चुके हैं, उनके शुद्धि परिमार्जन का कार्य भी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने किया। लाला लाजपत राय आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे। उनके साथ साथ में आर्य समाज का 150 साल का जो गौरवशाली इतिहास है, वो बेहद विशाल रूप में भारत देश की वैदिक सभ्यता की सेवा करने का रहा है। तो जब भी कभी कोई आर्य समाज को केवल ये कह के संबोधित करे कि केवल शादी कराने वाली संस्था है, उसको आर्य समाज के गौरवशाली इतिहास को निश्चित रूप से जानना चाहिए कि ये 150 साल में हिंदू धर्म की, वैदिक सभ्यता की, वैदिक संस्कृति के संरक्षण की जो सेवा आर्य समाज ने की है, वो शायद अन्य कोई भी संप्रदाय नहीं कर पाया है या अन्य किसी विचारधारा ने नहीं की है। और यही कारण है कि उस समय आर्य समाज के लगभग समय में खुले हुए जितने भी विचार संप्रदायों को लेकर के संगठन थे, वो प्रायः सभी बंद हो गए हैं या लगभग समाप्ति की स्थिति में है। लेकिन आज आर्य समाज केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के कम से कम 50 देशों में अपने उसी मजबूत विचार को लेकर के आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आर्य समाज केवल शादी विवाह संपन्न करा देने वाला संगठन नहीं है। आर्य समाज का कोई केवल बीत चुका गया हुआ अतीत नहीं है। आर्य समाज का बहुत ही गौरवशाली अतीत के साथ साथ में बहुत ही व्यावहारिक वर्तमान भी है, जो भविष्य की सारी संयोजनाओं को समेटते हुए और देश और राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आम नागरिक को किस तरीके से और सुंदर जागरूक नागरिक बनाया जा सके, इसके लिए आर्य समाज बहुत ही सुंदरतम स्वरूप से काम करता है। और इस बात का गौरव प्रत्येक भारतवासी ले सकता है कि आर्य समाज के ही गुरुकुलों में ये केवल सुविधा है कि आपको गुरुकुल, वेद, संस्कृत पढ़ने के लिए जन्म से ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी जो वर्तमान समय में देश में जाति हैं, चाहे आप किसी भी जाति में पैदा क्यों न हुए हों, चाहे आप क्षत्रिय हों, वैश्य हों या फिर शूद्र हों, लेकिन आप वेद पढ़ के अपने आप को ब्राह्मण में दीक्षित कर सकते हैं। ये कार्य केवल आर्य समाज के गुरुकुल और वहाँ के आचार्य, वो संस्थाएं कर रही होती हैं। इसके लिए हम सभी को अपने आप को ऐसी महान संस्था, ऐसी धरोहर से जुड़े रहने का गौरव होना चाहिए कि हम ऋषि के उत्तराधिकारी हैं, हम आर्य समाज के उत्तराधिकारी हैं और हम इन विचारों को आगे की ओर लेकर के चलने वाले बनेंगे। अगर आपको ये विचार अच्छे लगें तो आप हमें अपने साझा विचार जरूर करें, अपनी राय रखें, हम आगे और उस पर काम करेंगे। धन्यवाद।